हेलो, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। वेलकम टू अवर हिंदी क्रिएशन। बच्चों, आज मैं आपको आपकी 10वीं कक्षा का तीसरा पाठ, जिसका शीर्षक है हम भारतवासी, बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हम कवि परिचय देखेंगे। इस कविता के कवि कौन है? बोलो बच्चों। इस कविता के कवि रमेश पोखरियाल निशंक जी है। ओके। यह कविता इनकी मातृभूमि के लिए संग्रह से ली गई है। वे आधुनिक हिंदी साहित्यकारों में विशिष्ट स्थान रखते हैं। इनकी रचनाओं में देशभक्ति अधिक पाई जाती है। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं समर्पण, नवंकुर, मुझे विधाता बनना है, तुम भी मेरे साथ चलो, जीवन पथ में, मातृभूमि के लिए कोई मुश्किल नहीं आदि है। अब देखो, हम इस कविता का उद्देश्य जानेंगे। छात्रों में कविता, गीत आदि की रचना शैली का विकास करना और उनमें देशभक्ति के साथ साथ विश्व बंधुत्व, विश्व शांति, अहिंसा, त्याग, समर्पण आदि सद्गुणों का विकास करना तथा भारत को और भी सशक्त कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अग्रसर करने की प्रेरणा देना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है बच्चों, अब हम विधा विशेष में जाएंगे। प्रस्तुत कविता देशभक्ति भावना पर आधारित है। यह गेय कविता है। इसमें तुकांत शब्द प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया व सामान्य भविष्य में है। यह कविता बच्चों में सत्य, अहिंसा, त्याग और समर्पण की भावना जागृत कर उन्हें विश्व बंधुत्व की ओर कदम बढ़ाने की प्रेरणा देती है। ठीक है, अब हम विषय प्रवेश में जाएंगे। भारत प्राचीन देश है। यहाँ की संस्कृति और सभ्यता सारे विश्व को लुभाती है। सत्यवानों, अहिंसावादियों, संतों, सूफियों, कर्तव्यनिष्ठों, धर्मनिष्ठों और देशभक्तों की पावन भूमि भारत देश है। आज यहाँ का बच्चा बच्चा भी इनके मार्ग पर चलकर विश्व शांति व विश्व बंधुत्व की पवित्र भावनाओं से दुनिया को पावन धाम बनाना चाहता है। చిల్డ్రన్, ఇక్కడ చూడండి, ఈ కవిత దేశభక్తిని పెంపొందించేది. ఇది గేయం. దీనిలో అంత్యానుప్రాస శబ్దాలు, మొదటి ప్రేరణాత్మక క్రియ మరియు సామాన్య భవిష్యత్తులో ఉన్నాయి. ఈ కవిత పిల్లలలో సత్యము, అహింస, త్యాగము, దాన గుణాలను ప్రభావితము చేస్తాయన్నమాట. మరియు ఇక్కడ చూడండి, విషయ ప్రవేశ్లో మన భారతదేశం గురించి చెప్పబడింది. మన భారతదేశం ప్రాచీన దేశం. ఇక్కడ మన సంస్కృతి ఎలా ఉంది? ఇక్కడి సంస్కృతి మరియు నాగరికత ప్రపంచం మొత్తాన్ని ఆకర్షిస్తున్నాయి. సత్య హరిశ్చంద్రు లాంటి సత్యవంతులు, గౌతమ్ బుద్ధుడు వంటి అహింసావాదులు, గురునానక్ వంటి సాధువులు, హజరత్ నిజాముద్దీన్ వంటి సూఫీలు తిరుగాడిన పవిత్ర భూమి మన భారతదేశం. ఈ రోజున ఇక్కడ పిల్లలందరూ ఈ మార్గం నడిచి విశ్వశాంతి, విశ్వ బంధుత్వం అనే పవిత్ర భావాలతో ప్రపంచాన్ని పవిత్ర ధామంగా మార్చాలని కోరుకుంటున్నారు ఇక్కడ కవి. ఓకేనా बच्चों, अब हम इस कविता को गीत के रूप में सुनेंगे। ठीक है। और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे, मन में श्रद्धा
और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे हम भारतवासी। विश्वास जगाएंगे, फिर विश्वास जगाएंगे, फिर विश्वास जगाएंगे। हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे, पावन धाम बनाएंगे। मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे, मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे हम भारतवासी। भटक रहे जो जीवन पथ से उनको राह दिखाएंगे, उनको राह दिखाएंगे। हम खुशियों के दीप जला जीवन ज्योति जलाएंगे, जीवन ज्योति जलाएंगे, जीवन ज्योति जलाएंगे, जीवन ज्योति जलाएंगे। हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे, पावन धाम बनाएंगे। मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे, मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे हम भारतवासी। विश्व बंधुत्व का मूल मंत्र हम दुनिया में सरसाएंगे, दुनिया में सरसाएंगे, दुनिया में सरसाएंगे, दुनिया में सरसाएंगे। हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे, पावन धाम बनाएंगे। मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे, मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे, पावन धाम बनाएंगे। मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे, मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे हम